और बेटा, बोर्ड्स तो अब ख़त्म हो गए, अब आगे क्या सोचा है? और भाई, कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तू? जेई तो नहीं निकला, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या कुछ और? Hello, my name is Lakshit Mewara and I am currently studying at Scalar School of Technology, Bangalore. और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। So without further delay, let's get started. JEE 2025 का फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है और अभी बोर्ड्स भी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सबके मन में ये क्वेश्चन होगा ही होगा कि व्हाट इफ नॉट IIT। यस, तो अब अगर आपका अनफॉर्चुनेट भगवान ना करे बट इफ अगर IIT में नहीं होता है तो हमें क्या करना चाहिए? शुड वी टेक अ ड्रॉप और शुड वी गो टू सम टायर 3 टायर 2 कॉलेजेस या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में जाओ, पर दे आर एक्सपेंसिव नो। तो ये सारे क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में भी थी जब मैंने अपना JEE दिया था। तो मेरे पास कुछ सजेशंस है जो मैं आपको आज देना चाहता हूँ, तो हियर मी आउट। देखो यार, JEE इज नॉट द ओनली ऑप्शन। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइक CUET, UGEE एंड मैनी मोर। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारे दिमाग में चलता है कि दैट द ब्रांच दैट यू आर चूजिंग, इज दैट ब्रांच इवन गुड फॉर यू? तो यार दैट इज द थिंग। अब यार हमने ऐसा देखा है, लाइक वो JEE का एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं पर उनकी रैंक इतनी अच्छी नहीं होती है, तो वो लोग टॉप टायर कॉलेजेस में जाने के बाद कोई छोटी ब्रांच लेके उसमें काम करने लग जाते हैं। क्या आपको वो चीज़ करनी चाहिए जिसमें आपका मन भी लग रहा है? मेरा केस ऐसा नहीं था। लाइक आई रिजेक्टेड सम ऑफ द कॉलेजेस, मुझे सिर्फ कंप्यूटर साइंस चाहिए। तो यार जो ब्रांच आपको चाहिए अगर आपको वो मिले तो आई थिंक दैट विल बी गुड, दैट विल बी बेटर, क्योंकि after 4 years all that matters will be the learnings that you have learned in those 4 years by studying that branch। वही आपको आगे जाके आपके करियर अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस वगैरह जो भी है आपके सामने, वही चीज़ें होगी जो आपने 4 साल में सीखा होगा। उसी के बेसिस पे आपको जो भी मिलेगा, आपकी स्किल्स वहीं से डेवलप होगी। शुड वी इवन स्टडी कंप्यूटर साइंस इन टुडेज लाइफ? क्योंकि आजकल आपने सुना होगा, देखा भी होगा, यूज भी करा होगा, ChatGPT, DeepSeek जैसे बहुत सारे चीज़ें आजकल आ चुकी है जो कि हमने सुना भी होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वगैरह इन सब की जॉब्स खा रही। और हमने ये चीज़ देखी है कि आजकल सभी को कंप्यूटर साइंस चाहिए, भले उन्होंने उसके अंदर उनका कोई एक्सपीरियंस है नहीं है, वॉट एवर, दे जस्ट वॉन्ट टू हैव दैट ब्रांच, वर्क ऑन इट। लाइक जब हमने भी 10th के बाद में सपना देखा होगा कि हमको बड़े कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की ब्रांच चाहिए, तो वाई इज कंप्यूटर साइंस दैट मच इम्पॉर्टेंट और इज इट रियली इम्पॉर्टेंट? मैंने भी यही सोचा था स्टार्टिंग में कि कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं और उसके बाद में अच्छा खासा पैकेज अपन को मिल जाएगा, और क्या ये सच है? क्या सिर्फ कंप्यूटर साइंस से ही हमें पैकेज मिलेगा? इट इज नॉट द केस। हियर मी आउट। सो वी हैव रिसेंटली सीन दैट मैनी कंपनीज आर लेइंग ऑफ पीपल। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं उनका जो ब्रांच उन्होंने चूज करी है शायद उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा हो। या तुमने कभी सोचा है ऐसा? थिंक अबाउट इट। तो जहां तक हमें लगता है कि what we are choosing for our future, that is one of the most important steps that we take in our life. That must be very precise and it turns our life into some different direction if we choose a wrong step or wrong branch. But so that's why अगर आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है then just go for it, you will be doing great in it। पर अगर आपको थोड़ा डाउट है कि क्या वो ब्रांच आपके लिए बनी है या नहीं बनी, तो believe me, आपको जब आपके पेपर्स हो जाएंगे एंड ऑल तो थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा। In that time, instead of chilling and all, थोड़ा टाइम आप निकालिए जो चीज़ आपको परस्यू करनी है, not really computer science only, but जो भी चीज़ आपको इंटरेस्ट करती है उसके ऊपर थोड़ा वर्क करिए। तो यार जिस भी चीज़ में तुम्हें दिलचस्पी है या जो भी फील्ड है, जो भी करियर है वो तुम्हें अगर चूज करना है तो उसके बारे में थोड़ा गूगल करो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, रिसर्च करो, उससे तुम्हें क्लियर कट डिफरेंस मिलेगा कि वेदर यू शुड फॉलो दैट थिंग और नॉट। एंड बिलीव मी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि तुम्हें खुद से पूछना चाहिए वो यही है
कि क्या तुम्हें पूरे वर्ल्ड की तरह उसी रैट रेस में भागना है या फिर यू हैव टू लिसन टू योरसेल्फ एंड लिव द लाइफ योर वे. इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट यू आर गोइंग टू चूज इन योर लाइफ. सो चूज वाइजली, थिंक केयरफुली. सो यार, जो भी कॉलेज, जो भी स्ट्रीम तुम चूज करो वो तुम्हारे ऊपर है, पर मेरी एक और सजेशन है कि जो भी कॉलेज तुम चूज करो, जस्ट काइंडली गो थ्रू देयर कॉलेज करिकुलम वंस. उससे तुम्हें पता चलेगा कि वो 4 साल में तुम्हें क्या पढ़ाने वाले हैं और जो सब्जेक्ट्स तुम पढ़ने वाले हो क्या वो वर्दी भी है. लाइक जो पुराना ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि दे आर नॉट नेसेसरी. सो मैंने रिसेंटली एक कॉलेज का करिकुलम देखा फॉर कंप्यूटर साइंस ब्रांच. इसके अंदर ऐसे ऐसे सब्जेक्ट लाइक हमें देखने को मिले विच आर नॉट नेसेसरी. तो मैं बस उनसे ये कहना चाहूंगा कि जो भी है अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लेना. एंड कॉलेज करिकुलम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. लाइक व्हाट यू आर गोइंग, what journey you will be taking for the next 4 years is really important. और ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए मैंने स्केलर ज्वाइन करा. और अगर स्केलर तुम्हारी बकेट लिस्ट में है और अगर तुम इसके एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हो फॉर 2025 तो आप इस वेबसाइट पर आके देख सकते हैं. इसकी रजिस्ट्रेशन डेट्स ये सारी है, ओपन हो चुकी है. और अगर आपको इंटरेस्ट है इसका एंट्रेंस एग्जाम देने में and you want some kind of discount, then you can use the referral code which I have provided in the description. एंड जाते जाते बस एक लास्ट बात बोलूंगा कि कॉलेज कोई सा भी, यू हैव टू ग्राइंड, यू हैव टू शो. थैंक यू.